हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग है। हमारे चारों तरफ ऐसी घटनाएं आजकल आज के परिवेश में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं, तो हमारे लिए उत्सुकता है, हमारे साथ बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी है कि क्या ऐसा भी हो रहा है। तो आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में टाइप्स भी होते हैं। होता क्या है दोस्तों, एक शादीशुदा व्यक्ति अनेक कारणों की वजह से, अलग अलग कारणों की वजह से, एक व्यक्ति अलग कारण से करता है, दूसरा अलग, तीसरा अलग, तो अलग अलग कारणों की वजह से वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो रीजंस होते हैं या अलग अलग जो कारण होते हैं, यही उनके टाइप्स बन जाते हैं। तो आज हम इसी दिशा में चर्चा करने जा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस इंटरेस्टिंग टॉपिक वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हर बार नई जानकारी मिल सके। तो इन टाइप्स में सबसे पहला टाइप जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पहला टाइप है वो है इमोशनल अफेयर। दोस्तों, इमोशनल अफेयर एक्चुअली होता क्या है कि एक सर्वे हुआ और उसमें ये पता चला कि जितने भी ऑफिसेज होते हैं, चाहे प्राइवेट हो या और किसी सेक्टर के हों, तो उनमें जो लोग कार्य करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में जब लोग कार्य करते हैं तो उनमें इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है और लोग जनरली अपने कलीग्स के साथ जुड़ जाते हैं, इमोशंस उनके जुड़ जाते हैं, सुख दुख में वो लोग काम आते हैं, तो इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। और ये जो अफेयर होता है, इसी को इमोशनल अफेयर कहा जाता है। इसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होती है, जनरली इसमें इमोशनल अफेयर ही होता है, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो इस तरह का ये इमोशनल अफेयर होता है। नंबर 2, रोमांटिक अफेयर। रोमांटिक अफेयर में दोस्तों क्या होता है, जनरली जो लोग शादीशुदा होते हैं वो अपने बिफोर मैरिज के रिलेशन को भी कैरी करते हैं आफ्टर मैरिज के समय में। तो जो लोग बिफोर मैरिज में कोई रिलेशनशिप उनका होता है, वो लोग उनको बार बार ये इस तरह से मैसेज करते हैं कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, चाहे उसकी शादी हो गई हो और दोनों स्थितियों में शादी हो गई, लेकिन वो फिर भी उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं आफ्टर मैरिज। और इसी स्थिति में वो बार बार ये कहते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके बिना मर जाऊंगा। और इसी प्रेशर में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अपने बिफोर मैरिज के रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहता है। और इस प्रकार का रिलेशनशिप जो है ये रोमांटिक अफेयर में काउंट होता है, इसको रोमांटिक अफेयर कहते हैं। और इस स्थिति में दोस्तों व्यक्ति सेक्सुअल रिलेशनशिप भी कर सकता है, यानी कि उनमें सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं। नंबर 3, वन नाइट स्टैंड। दोस्तों, होता क्या है कि ये वन नाइट स्टैंड जनरली वो लोग करते हैं जो सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं होते हैं अपने सेक्सुअली लाइफ में, या जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में निराश होते हैं, हताश होते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप में, जिनकी सेक्सुअल नीड अलग अलग तरह की होती हैं, या वो अलग अलग तरीके से अपने सेक्सुअल नीड को पूरा करना चाहते हैं। इसके चलते वो वन नाइट स्टैंड करते हैं। यहाँ पर लोग क्या होते हैं कि जिस भी व्यक्ति के साथ अपना वन नाइट स्टैंड करते हैं, एक रात बिताते हैं, वो केवल और केवल अपनी सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए करते हैं। उनको ना इमोशनल अटैचमेंट होता है, ना रोमांटिक अफेयर उनका होता है। उनको केवल अपना सेक्सुअल नीड पूरी करनी होती है, अपना सेक्सुअल जो उनकी जो फैंटेसी होती है उसको पूरा करना होता है। वो ऐसा करते हैं, रात भर रुकते हैं और अपना जो है सेक्सुअल नीड को पूरी करके इस रिलेशनशिप को वहीं खत्म कर देते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। एंड नंबर 4 जो है जिसको कहते हैं रिवेंज अफेयर। रिवेंज अफेयर थोड़ा डेंजरस है, लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा सोच समझ के करने वाला कार्य है, इससे बचना चाहिए। एक्चुअली इस रिवेंज अफेयर में होता क्या है कि जब दो व्यक्ति रिलेशनशिप होते हैं और वो रिलेशनशिप में किसी तरह की अनबन हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, तो वो वहाँ से उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मूव ऑन करते हैं। और इसमें वो बड़ी जल्दबाजी दिखाते हैं और जब दूसरे नए व्यक्ति से जुड़ते हैं तो यहाँ वो सामने वाले जिस व्यक्ति से जुड़ना चाह रहे हैं, ना उसकी गलतियाँ देखते हैं, ना उसकी कमियाँ देखते हैं, ना उसकी बुराइयाँ देखते हैं। और इस स्थिति में वो जल्दबाजी में उनसे जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद जब वो उनको पता लगता है कि इस व्यक्ति में इतनी कमियाँ हैं, पहले वाले में तो ये नहीं थी, दूसरे वाले में ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, ये बाद में पता लगती है जुड़ने के बाद में, क्योंकि वो जल्दबाजी में ऐसा रिलेशनशिप करते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये रिलेशनशिप बहुत ही डेंजरस हो जाता है। वो जबकि रिवेंज के लिए करते हैं, जबकि उनके लिए ही नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि अगर शादी और हो जाए तो ये और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वहाँ उसको कैरी करना पड़ता है। शादी के बाद तो फिर रिलेशंस को थोड़ा दिन तो कंटिन्यू करना ही रखता पड़ता है। तो इस स्थिति में रिवेंज वाला जो अफेयर है ये बड़ा डेंजरस है, इससे हर हाल में बचना चाहिए। नंबर 5, साइबर अफेयर। दोस्तों, आज का जो मॉडर्न सोसाइटी का टाइम है, यहाँ लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं, नई नई फोटो डालते हैं, जैसा चेहरा नहीं है वैसा भी दिखाते हैं, पता नहीं अपने आप को किस स्टार की तरह बनाना दिखाते हैं, नई नई फोटोज दिखाते हैं। और ये एक तरह की फैंटेसी है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। लोग अपने आप को दिखा के लोगों को सरप्राइज करना चाहते हैं, जबकि वो एक तरह की बेवकूफ़ी जो है हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति
क्या चाहता है, ये अब अगर अपने आप से वो सेल्फ से पूछे तो वो इस तरह की प्रॉब्लम को नहीं क्रिएट करेगा। तो व्यक्ति जो है साइबर अफेयर में अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी फोटो डाउनलोड करता है, दिखाता है, अपलोड करता है, और वो इसी चक्कर में किसी नए आदमी से जुड़ जाता है, चाहे मेल हो वो फीमेल से, फीमेल हो वो मेल से जुड़ जाता है। और फिर वो धीरे धीरे जब वो उनका जो अफेयर बढ़ने लगता है तो वो मिलना चाहते हैं, मिलते हैं, तो वो एक दूसरे को देख के सरप्राइज कर जाते हैं कि ये दिख रहा जैसा था नहीं, जैसा है नहीं। और फिर एक्चुअली होता क्या है, जितने भी अफेयर होते हैं इनका मूल जो है वो लॉजिक यही है कि ये केवल और केवल सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए ही किए जाते हैं। तो यहाँ पर जब वो सेक्सुअल रिलेशनशिप की तरफ दौड़ते हैं तो यहाँ पर ये जो इस तरह के जो साइबर वाले अफेयर हैं, ये इनमें बहुत सारे डेंजरस इफेक्ट आ सकते हैं। क्या आते हैं, लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं, लोग जुड़ जाते हैं, लोग अपना सेक्सुअल नीड को पूरी करते हैं और चले जाते हैं, बाद में ब्लैकमेलिंग की हो जाती है। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे जुड़े, मिले और शादी करी और फिर उन्होंने ब्लैकमेल कर दिया, फोटोज़ किए। तो ये सारे साइबर अफेयर में होने वाले हैं। नेक्स्ट आता है सेक्स एडिक्ट अफेयर। इसमें होता क्या है, एक व्यक्ति को सेक्स की लत लग जाती है, वो बहुत सारे तरीके से बहुत से नए नए लोगों के साथ सेक्स का नीड पूरा करता है या अपनी फैंटेसी को पूरा करना चाहता है। तो वो अपने जीवन साथी के रहते हुए नए साथियों, नए लोगों के साथ जुड़ना चाहता है और अपने सेक्सुअल फैंटेसी को पूरा करता है। तो ये भी एक तरह का सेक्सुअल फैंटेसी को पूरा करने वाला अफेयर है, इसलिए इसको सेक्स एडिक्शन कहते हैं। उसको आदत पड़ जाती है और वो ऐसा करने लगता है, जैसे ड्रिंक की आदत पड़ जाती है, ठीक ऐसे ही सेक्स की आदत उसे पड़ जाती है। तो ये भी अपने आप में एक प्रकार का जो है अफेयर ही है, जो कि देखा जाए तो सेक्स के लिए होता है। इसमें कोई रोमांटिक जो है अफेयर जैसी भावना नहीं होती, फीलिंग नहीं होती, ना ही इसमें कोई किसी का इमोशनल अटैचमेंट वाली बात होती है। केवल और केवल सेक्सुअली किया जाने वाला जो है ये अफेयर होता है। नंबर 6 जो है ये होता है एग्जिट स्ट्रेटजी अफेयर। दोस्तों इसमें होता क्या है, एग्जिट स्ट्रेटजी अफेयर में होता क्या है कि दो लोग अपने रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहते हैं। अगर वो शादीशुदा है तो उसमें कोई परेशानी हो रही है, दोनों में अनबन हो रही है, तो वहाँ से वो बाहर जाना चाहते हैं। कमिटमेंट किसी से किया हुआ होता है तब बाहर जाना चाहते हैं, और इसके चलते वो एग्जिट करना चाहते हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं। और ये बड़ी स्थिति क्रिटिकल हो जाती है कई बार, क्योंकि वो ऐसे व्यक्तियों से जुड़ जाते हैं जहाँ पर उनको जुड़ना नहीं चाहिए। जल्दबाजी में जुड़ते हैं या कमिटमेंट के चलते जुड़ते हैं। तो जहाँ ऑलरेडी जुड़े हुए होते हैं वहाँ से फिर जब दूसरी जगह जाते हैं तो उनको पता लगता है कि इनमें बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत कमियां रह गई। तो ऐसी स्थिति में भी ये रिलेशनशिप उनके लिए ठीक नहीं होता। लास्ट वन है दोस्तों लव एडिक्ट अफेयर। इसमें दोस्तों होता क्या है कि व्यक्ति इमोशनली जुड़ना चाहता है, कोई ना कोई कमी अपने लाइफ में देखता है, अपने सेक्सुअल या मैरिज लाइफ में वो देखता है, और इसके चलते वो प्रेम की उसमें भावनाएं उमड़ती हैं और वो किसी दूसरे व्यक्ति से, जहाँ पर लोग उसको अपना प्रेम दिखाते हैं, अपनापन दिखाते हैं, जबकि मूल में होता ही सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, सेक्सुअल डिज़ायर ही होती है। लेकिन वो व्यक्ति उसको जो है अपनापन दिखाता है, बहुत सारे इमोशनल अटैचमेंट भावना दिखाता है, अपनापन दिखाने की वजह से व्यक्ति उनसे जुड़ जाते हैं और वो अपने लव जो है प्रेम को पाने के चक्कर में वो बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को दूसरे से जोड़ लेते हैं और उन्हें नुकसान ही होता है। तो ये सब टाइप्स हैं। तो दोस्तों इनसे मेरी तो एक बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस ये है कि जितने भी प्रकार मैंने आपको बताए हैं, इनका मूल जो है यहाँ पर कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं होता। अगर इमोशनली अटैचमेंट भी होता है तो लास्ट में इसका जो रिजल्ट आता है, लोग इसमें सेक्सुअली अटैचमेंट ही कर पाते हैं। तो ये दोस्तों इनसे बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, और इस तरह के जितने भी लव अफेयर टाइप्स हैं उनसे अपने आप को बचाते हुए अपने जो पुराना जो एक्चुअल रिलेशनशिप है उसी में जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, बात करनी चाहिए और अपने जीवन को सुख में बिताना चाहिए। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी तरह के टाइप ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल में व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है, कोई ना कोई कमी सब में रहती है। तो आप जो आपका है उसी में आप जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन को सुखी तरीके से बिताइए। मेरा आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। कोई कमेंट हो तो ज़रूर करिए, कोई जानकारी लेनी हो तो ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।